असली अध्यात्म वह है जिसने गुण कर्म स्वभाव में परिष्कार किया है। अगर मुझे मोक्ष मिल जाए तो मेरा वहाँ दम घुट जाएगा। मुझे स्वर्ग से मुक्ति से घृणा है। मैं तो कंधे से कंधा मिलाकर सबके बीच में रहकर दीन दुखियों की सेवा करने में आनंद मानता हूँ। मैं तो ऐसा बाबा जी बनना चाहता हूँ जो हंसी खुशी जीवन जी सके। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम धर्म चेतना का जागरण और आवाहन। पुस्तक परिचय। मध्यकाल के अंधकार युग में हमने धर्म, अध्यात्म, दर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, साधना, स्वाध्याय आदि के ऐसे अर्थ ग्रहण किए जिनसे उल्टी दिशा मिली। इस बुद्धि विपर्य के कारण हम उन्नति के शिखर पर चढ़ते चढ़ते अचानक नीचे खिसकने और पतन के गर्त में गिरने पड़ने लगे। प्राचीन काल में, वैदिक युग में, राम राज्य में, मौर्य और गुप्त काल के स्वर्ण युग में हमारा देश संसार का सिरमौर था। तब भी वही शास्त्र थे, वही वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, दर्शन आदि थे। हम इन्हीं ग्रंथों से कैसी प्रेरणाएं लेते थे जिनसे अलौकिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करते चले गए। और बाद में क्या हुआ कि उन्हीं ग्रंथों में वही शब्द ब्रह्म प्रतिष्ठित रहा। फिर भी हमारी स्थिति बिगड़ती चली गई और हम गिरते गिराते दिनों दिन दुरावस्था के शिकार होते गए। पिछले 25-50 साल से नहीं बल्कि कम से कम 1000 साल से यह विपर्य चल रहा है। इसकी सड़ांध हमारे रक्त में, अस्थि, मांस और मज्जा में घुसी है। उसका शोधन उपचार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, अन्यथा हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। अस्थि मज्जा में घुस आई इस विकृति का समाधान क्या है? इसका उपचार कैसे होगा और कौन करेगा? आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? ईश्वरीय उद्यान के प्रति हमारा दायित्व क्या है? हमने समय का सदुपयोग किया है? क्या हम जीवन के प्रति आत्मचिंतन करते हैं? आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जिसमें इन सभी प्रश्नों के मर्म को लेखक ने गहराई से उद्घाटित किया है। वे कहा करते थे कि गलती सुधारने का प्रारंभ उसे तुरंत रोक देने, आगे और नहीं करते चले जाने से होता है। जो मान्यताएं और विचार हमारे मन मस्तिष्क में घुस गए हैं, उन्हें और पोषण ना देने से शुरू करके जो सही है उसकी ओर लौटने से ही बात बनती सकती है। लेखक ने कई अवसरों पर स्पष्ट किया कि धर्म, अध्यात्म और ब्रह्म विद्या से लाभान्वित होने के लिए हमें उनके वास्तविक अर्थों की शोध कैसे करनी चाहिए और उन्हें किस तरह ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक के कुछ अंश। ज्ञान यज्ञ के विचार क्रांति अभियान के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है सत्संग और दूसरा स्वाध्याय। पक्षी के 2 पंखों की भांति, गाड़ी के 2 पहियों की तरह, गायत्री के 2 पैरों की तरह और सिक्के के 2 पहलुओं की भांति दोनों ही महत्वपूर्ण है और हमारे दोनों प्रतिष्ठान इनमें से एक एक पक्ष का निर्वाह करेंगे। अंतस में प्रेरणा उमंगे लेने लगे, मार्गदर्शक सत्ता अगर माध्यम चुन ले और युग की पुकार किसी कंठ का वर्ण कर ले तो दूसरी किन्हीं योग्यताओं की जरूरत नहीं है। कबीर की तरह, सूर की तरह और मीरा की तरह। लोक कल्याण के लिए घर घर, गांव गांव जाइए, विचार क्रांति के बीज बोइए, खाद पानी दीजिए। आप देखेंगे एक नया परिवर्तन। हमारे विचार आप ले जाइए, आप देखेंगे कि धूं धूं करके जल जाएगा। हमारा संकल्प अधूरा नहीं रहेगा। जो भी इसमें सहयोगी होगा वही शक्ति और श्रेय पाएगा। अध्यात्मवादी के विचार लोगों से अलग होते हैं। आप अध्यात्मवादी हैं तो आपको नित्य आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हर रोज नए जन्म और हर रात नई मौत को ध्यान में रखना चाहिए। आप अपने विचार ऊंचे रखेंगे तो क्रिया के साथ भावना जोड़ेंगे
तो आपको भी यह मंत्र फलित होगा। आप अपने को बदलकर उपासना करके तो देखो, क्या आनंद आता है। वह आनंद आता है जो भौतिक सुखों से कभी प्राप्त नहीं होगा, न हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन को भगवान की धारा से जोड़ेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मंत्र शरीर है तो साधना आत्मा है। उपासना के साथ साधना आवश्यक ही है। आप उपासना के साथ साधना भी करें। आप भी ऐसा करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पुस्तक के कुछ बिंदु। भगवान से प्रेम का मार्ग। समय और परिस्थिति को समझो। धर्म की सामर्थ्य अधर्म से बढ़कर। साधना के बिना मंत्र जप निष्प्राण। उपासना और साधना विधि पूर्वक। अनुष्ठान साधना की विधि मर्यादा।